हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। आज आगे और एक नया वीडियो लेके आज हम लोग बात करेंगे एयर सुविधा जो फॉर्म है जो हम लोगों को भरना पड़ता है इंडिया में आने से पहले, उसके बारे में। क्योंकि हम लोग जानते हैं ये कोविड के टाइम हर महीने कुछ ना कुछ नया रूल्स आ रहा है और जा भी रहा है। तो फिलहाल ये जो एयर सुविधा का जो ये रूल्स है ये अभी चालू है। जो कोई भी भाई और बहन आप इंडिया में आना चाहते हो तो आप सभी को ये फॉर्म भरना पड़ेगा फ्लाई करने से पहले। और ये जो फॉर्म है ये कैसा रहता है, ये पहले आपको भरना पड़ेगा, फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा और फिर 1-2 दिन में इनके पास से आपको रिप्लाई आएगा जो कि आपको प्रिंट लेके वो एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग देखते ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है फुल नेम। आपका पासपोर्ट में जैसा नाम है, जो भी मिडिल नाम है, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट नेम, आपको भी पासपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका फुल नेम भरना पड़ेगा। फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। आपका जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आप कौन से फ्लाइट में आप ट्रैवल करोगे उस फ्लाइट का नंबर, सीट नंबर देना पड़ेगा। अगर सीट नंबर नहीं है यहाँ पे आप 00 एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपका PNR नंबर देना पड़ेगा फ्लाइट का। यहाँ पे आपका नेशनलिटी, आप ये सिर्फ ओनली इंडियंस के लिए नहीं, दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा इंडिया में आने से पहले। फिर यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका पासपोर्ट का जो कॉपी है वो देना पड़ेगा। PDF जो भी है PDF अपलोड करना पड़ेगा। और आपका जो PDF का साइज़ है वो आप देखना पड़ेगा, वो 1 MB से ज़्यादा ना हो। फिर आपको यहाँ पे अराइवल डेट देना पड़ेगा, आप कौन से डेट पे आप अराइव कर रहे हो इंडिया में। और फिर देना पड़ेगा कंट्री ऑफ डिपर्चर, आप कौन से कंट्री से डिपर्चर कर रहे हो, कौन से कंट्री से आप आ रहे हो, उस कंट्री का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। सपोज आप ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हो तो ऑस्ट्रेलिया देना पड़ेगा, आप बहरीन से हो तो बहरीन देना पड़ेगा। फिर आते नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है अपलोड वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो आपका जो वैक्सीन का ऑनलाइन सर्टिफिकेट होता है या आप ऑफलाइन कराए हो तो ऑफलाइन का जो भी पेपर्स दिया है वो आप स्कैन कर लो और फिर PDF स्कैन करके आप वो PDF बना लो। और ध्यान रहे आपका जो PDF का साइज़ हो वो 1 MB से ज़्यादा ना हो। फिर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा लोकेशन ऑफ फाइनल वैक्सीनेशन डोज, आप कहाँ से वैक्सीन कराए हो। आप अगर इंडिया से गए हो बाहर और इंडिया से ही अगर वैक्सीन करा के गए तो आप इंडिया का नाम दे सकते हो, या आप जो भी कंट्री से अभी रह रहे हो या जॉब कर रहे हो उस कंट्री में अगर आप डोज लिए हो तो उस कंट्री का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे लिखा है अपलोड RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट। फ़िलहाल इंडिया के लिए RT-PCR सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, अभी नहीं मांग रहे। पहले तो मांग रहे थे, अभी नहीं मांग रहे, तो आपको ये करना नहीं पड़े, आपको ये नहीं अपलोड करना है। अगर फ़िलहाल अभी जैसे कि मैं बताया कि हर महीने में रूल्स इधर उधर हो रहा है, तो आप फ्लाई करने से पहले जान लो इंडिया में RT-PCR का रिक्वायरमेंट है या नहीं। फ़िलहाल तो अभी नहीं है क्यों, और अभी नहीं है तो आपको ये अपलोड करना नहीं पड़ेगा, और अपलोड नहीं भी करोगे तो आप चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। फिर डेट ऑफ फाइनल डोज ऑफ वैक्सीनेशन, आपका लास्ट डोज कब कौन सा डेट पे हुआ है आपको मेंशन करना पड़ेगा एज पर योर सर्टिफिकेट। फिर RT-PCR टेस्ट ये तो देना नहीं है, तो इसको आप फॉलो नहीं भी करोगे तो चलेगा फ़िलहाल। और फिर आते हैं सिटी ऑफ डिपर्चर, आप कौन से सिटी, कौन से कंट्री के कौन से सिटी से आप फ्लाई कर रहे हो इंडिया के लिए, वो आपको देना पड़ेगा। फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, आप कौन से एयरपोर्ट, सपोज़ आप कई बाहर देशों से आ रहे हो तो उनका हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में फ़्लाई रहता है। जैसे अगर आप अमेरिका से आ रहे हो तो अमेरिका का फ़्लाई दिल्ली और मे बी बॉम्बे में होता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका से फ्लाई कर रहे हो और आपका फाइनल डेस्टिनेशन में दिल्ली है तो आप दिल्ली भी देके छोड़ सकते हो। अगर आप सपोज़ दिल्ली से कोई और छोटे शहरों में जाना चाहते हो जैसे कि जयपुर, कन्नूर, तो आप
यहाँ पे आपका जो दिल्ली वाला एयरपोर्ट है, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, जो इंडिया का कौन से कंट्री में आप फर्स्ट लैंड कर रहे हो तो उस कंट्री, उस सिटी का नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री स्टेट, तो जैसे कि मैं दिखाया ये दिल्ली एयरपोर्ट है और ये सिटी दिल्ली है, तो दिल्ली। और फाइनल डेस्टिनेशन और हाउस नंबर, तो आपका जो घर है, आपका आप जहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन करोगे, आप जहाँ पे जाके ठहरोगे, अगर आप होटल है तो होटल, या आपका जो भी रिश्तेदार है रिश्तेदार, या आपका घर का नंबर, फ्लैट का नंबर जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा फाइनल डेस्टिनेशन स्ट्रीट विलेज, जो विलेज या स्ट्रीट का नाम है वो देना पड़ेगा। फाइनल डेस्टिनेशन तहसील, ये आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन जो भी सिटी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फाइनल डेस्टिनेशन स्टेट, और कोई कौन सा स्टेट में आप जा रहे हो उस स्टेट का नाम अकॉर्डिंग दिस विलेज और ये हाउस नंबर और सिटी यहाँ पे देना पड़ेगा। फाइनल डेस्टिनेशन पिन कोड, ये पिन कोड आपका जो भी जो शहर में जो गांव में आप जा रहे हो वहाँ का ये पिन कोड देना पड़ेगा, और ये आपका नंबर देना पड़ेगा। और ध्यान रहे ये जो नंबर आप दे रहे हो ये आपका कोई फ्रेंड का भी हो सकता है और रिश्तेदार की भी हो सकता है और आपका भी हो सकता है, जो फ़ोन वर्क कंडीशन में है, क्योंकि कुछ कारण ये लोग इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तब ये नंबर चालू रहना चाहिए या ये नंबर काम करना चाहिए ताकि वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सके। और यहाँ पे आप एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, जैसे आप फ्रेंड, रिश्तेदार या दोस्त का नंबर दे सकते हो। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पे मांग रहे आर यू एक्सपीरियंसिंग एनी फॉलोइंग सिम्टम्स, तो अगर है तो है, या नो तो नो। मेरे हिसाब से आप नो कीजिए तो ये अच्छा रहेगा। आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, तो आपका कोई भी अगर डिजीज़ है तो आप यहाँ पे येस और नो कर सकते हो। डिटेल ऑफ द कंट्रीज़ विजिटेड इन लास्ट 14 डेज़, अगर आप लास्ट 14 डेज़ में आप जो कंट्री में रह रहे हो वहाँ से अगर दूसरे कंट्री में ट्रैवल किए हो तो आप यहाँ पे जो भी है दे सकते हो, नहीं तो नॉन में क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। और सबमिट करने से पहले आपको इस हर एक बॉक्स में टिक करना है और ये सबमिट बटन को सबमिट करना है। और इसके बाद आपको 1-2 दिन में आपके मेल आईडी जो भी आप यहाँ पे मेंशन किए हो उस मेल आईडी पे आपका एक फॉर्म आ जाएगा। आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म के अगेंस्ट आपको ऐसा पीडीएफ भेजा जाएगा एयर सुविधा के तरफ से, और उस और वो पीडीएफ कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने फिल किए हो ऐसे उसी अकॉर्डिंग ये फॉर्म लोग भेजते हैं। नेशनलिटी इंडियन, कंट्री फॉर कहाँ से आप जो ट्रैवल करोगे, कहाँ से डिपर्चर करोगे, उस जैसे कि मेरे केस में ये थाईलैंड से मैं फ्लाई करने वाला हूँ, और मेरा आरटी-पीसीआर तो नहीं देना पड़ेगा क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया में जाने के लिए। मेरा वैक्सीन का जो लास्ट डेट है ये दिया, इस डेट पे मेरा लास्ट वैक्सीन हुआ है, तो ये डेट में मेंशन किया था। मैं कौन सा एयरपोर्ट में जा रहा हूँ, कोलकाता का, तो ये कोलकाता का एयरपोर्ट का नाम है। सिटी ऑफ ओरिजिन, मैं बैंकॉक से फ्लाई कर रहा हूँ तो बैंकॉक। फाइनल डेस्टिनेशन सिटी कोलकाता, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे ईमेल आईडी, फाइनल डेस्टिनेशन पिन कोड, ऑल्टरनेट नंबर जो भी है उसके हिसाब से आपको ये पीडीएफ वो लोग भेजेंगे, और इस पीडीएफ को आपको प्रिंट करके आपके साथ ही रखना पड़ेगा। और ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और प्रिंट करके आपके साथ आप जो डेट पे ट्रैवल करोगे आपके साथ ये लेके जाना पड़ेगा। तो ये था एयर सुविधा फॉर्म और एप्लीकेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट बना रहे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।